दोस्तों, आज मैं आपको कुछ हस्तरेखा ज्ञान के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जिन जातकों को जन्म जिस जिस प्रकार तिथियों के अनुसार हुआ है, उस प्रकार मैं उनका भविष्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अपने जीवन से जोड़ कर देख सकें और आप लोगों को लगे कि ये सही है, मेरे जीवन के अनुरूप है, तो आप कमेंट करके और सब्सक्राइब करें। शुक्र शुक्र जो ग्रह है वो प्रेम, कामुकता और उत्तेजना का ग्रह है। मंगल ग्रह जीवन, शक्ति, साहस, विरोध का ग्रह है। बुध ग्रह मानसिक भावनाएं, व्यापार, विज्ञान का ग्रह है। चंद्र ग्रह जो है कल्पना, रोमांस, परिवर्तनशीलता का ग्रह है। सूर्य जो है प्रतिभा, फलीभूत होना, सफलता। इस प्रकार से बृहस्पति भी महत्वाकांक्षा। बृहस्पति जिस जिस जातक का ग्रह होता है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है, अधिकार, प्रभुत्व। शनि जिसका ग्रह होता है वो संकोची होता है। तो ये ग्रह जो होते हैं इनका मनुष्य की जाति पर से गहरा संबंध है। ग्रहों का ही मनुष्य की जाति पर विचित्र प्रभाव पड़ता है। ग्रहों का प्रभाव हाथ में ग्रह क्षेत्रों के आकार और स्थिति से प्रमाणित हो जाता है। जो कुछ इस संबंध में बताया जाएगा, इसमें प्रथम बार ग्रह क्षेत्र को पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक गुणों से परिचित कराया गया है। इससे यह भी प्रमाणित हो जाएगा कि हस्त विज्ञान और ज्योतिष में कितना निकट संबंध है। पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाले भचक्र से सौर मंडल के 7 ग्रहों को 12 भाव होते हैं। खगोल शास्त्री और ज्योतिष विद्वानों की यह मान्यता है कि आकाश मंडल में भचक्र में होकर 7 ग्रह भ्रमण करते हैं। यह भचक्र 30-30 अंश की 12 राशियों या भावों में विभाजित हैं। सूर्य लगभग 1 महीने में एक नई राशि में प्रवेश करता है। 12 महीने में या एक सौर वर्ष में वह 360 अंश के पूरे भचक्र वृत्त के भ्रमण कर पूरा करता है। आकाश मंडल का सबसे रहस्यमय और जगत का जीवनदाता सूर्य हमारी पृथ्वी से 330,000 गुना बड़ा है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक नई राशि में प्रविष्ट होने पर सूर्य उस राशि के पृथ्वी पर आकर्षण शक्ति के कंपन, मैग्नेटिक वाइब्रेशन को बदल देता है। इसलिए यह मानना अनुचित नहीं होगा जिस व्यक्ति का जन्म अप्रैल में हो और जिसका जन्म मई में हो तो उनके गुणों में सामंजस्य नहीं हो सकता और दोनों ही के भाग्य एक से नहीं हो सकते। यदि जन्म की तारीख का प्रभाव भी ध्यान में रखा जाए तो करतल परीक्षा के बाद फलादेश अधिक सत्यता के साथ किया जा सकता है। इसका निर्णय पाठक स्वयं करेंगे। करतल में मंगल के 2 क्षेत्र होते हैं, एक तो जीवन रेखा के आरंभ में उसके नीचे और दूसरी उसके विपरीत दिशा में करतल के अंत में और हृदय और मस्तिष्क रेखा के बीच में स्थान में होते हैं। प्रथम क्षेत्र यदि बड़ा हो तो आक्रामक पॉजिटिव होता है और उसका महत्व अधिक हो जाता है। यदि जातक का जन्म 21 मार्च और 21 अप्रैल के बीच में हो और कुछ हद तक यदि जन्म 28 अप्रैल तक हो, वर्ष का यह भाग भय चक्र में मंगल का भाव आक्रामक मतलब पॉजिटिव कहलाता है। दूसरा क्षेत्र नकारात्मक होता है और उसका महत्व अधिक होता है। यदि जातक का जन्म 21 अक्टूबर और 21 नवंबर के बीच में हो और कुछ हद तक जन्म 28 नवंबर तक हो, वर्ष का यह भाग में मंगल का भाव नकारात्मक मतलब नेगेटिव कहलाता है। जब जातक का जन्म 21 मार्च और 21 अप्रैल के बीच में हुआ हो या 28 अप्रैल तक हुआ हो तो जातक पर मंगल के प्रथम क्षेत्र का प्रभाव होता है। उसमें बौद्धिक स्वभाव होता है जिसका प्रभाव उसके जीवन के हर पहलू में पाया जाएगा, चाहे वह व्यापारी हो, सेनानी हो या सामाजिक हो या राजनीतिक नेता हो। ये लोग सब प्रकार से संघर्ष करने वाले होते हैं। उन्हें अपने किसी कार्य पर किसी का नियंत्रण पसंद नहीं होता। उनमें नेता बनने की आकांक्षा होती है और वे किसी की भी क्षेत्र को अपनी जीवन वृत्ति के लिए अपनाएं। साधारण बुद्धि के होने पर भी वे उच्च पद पर पहुंच जाते हैं और भारी उत्तरदायित्व संभाल लेते हैं। वे अपना
ध्येय प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी और हठी बन जाते हैं। उन्हें आलोचना पसंद नहीं होती। वे जो निर्णय कर लेते हैं उसी पे अड़े रहते हैं और दूसरों की राय उनके सामने कोई महत्व नहीं रखती। वे अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं और दूसरों का हस्तक्षेप उन्हें रुचिकर नहीं होता। वे अपने घनिष्ठ मित्रों की भी परवाह नहीं करते। यदि वे उन्हें उनकी बनाई योजनाओं को पूरा करने के विरुद्ध कुछ सलाह देते हैं, वे स्नेह, सब्र, दयालुता या कूटनीति ही से काबू में आ सकते हैं। यदि उन पर जबरदस्ती करने का जरा भी प्रयत्न किया जाता है तो वे लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। उनका क्रोध विस्फोट के समान होता है जिसका गुब्बार शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। क्षणिक आवेश में वे अपने पर नियंत्रण खो बैठते हैं परंतु उसके बाद पश्चाताप का अनुभव करते हैं। वे आवेशात्मक तो जरूर होते हैं परंतु मन में सज्जन और उदार हृदय होते हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों के हाथ में मस्तिष्क रेखा सीधी और सुस्पष्ट हो, मतलब कि बिल्कुल साफ हो, तो वो अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। आवेश और जल्दबाजी के कारण अपने आप को अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ और संकटों में डाल लेते हैं और सामने आए हुए सुअवसरों से मिलने वाले लाभ से वंचित हो जाते हैं। अधिकतर इस प्रकार के व्यक्ति प्रेम में और घरेलू जीवन में सुखी नहीं होते। उनका मिलन बहुत कम ऐसी स्त्रियों से होता है जो उन्हें समझ सके और उन्हें यदि भाग्य से अपनी पत्नियों से विरोध न मिले तो बच्चों से विरोध अवश्य मिलता है। स्वास्थ्य के मामले में ज्वर और रक्त विकार के रोगों से पीड़ित होते हैं। विशेषकर अपने जीवन के आरंभ में, मतलब जवानी में, उन्हें मिर्गी के दौरे, सिर दर्द, दंत विकार और मस्तिष्क में जल भर जाने जैसे रोग होते हैं। वृद्धावस्था में उन्हें मूर्छा रोग, चक्कर आना, सिर में दर्द जैसी बीमारी होती हैं, विशेषकर जब उनकी मस्तिष्क रेखा टूटी फूटी हो या श्रृंखलाकार हो। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि शांत रहें, अपने ऊपर निरंतर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करें और मद्यपान तथा नशीले पदार्थों के सेवन से जो उनकी कमजोरी होती हैं दूर रहें और लोगों से अधिक उन्हें सोना चाहिए। अपने व्यस्त जीवन में से मनोरंजन के लिए भी उन्हें कुछ समय निकालना चाहिए और खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए। यदि ये लोग अपने अवगुणों पर नियंत्रण पा जाएं तो सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचने में समर्थ हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं मंगल का दूसरा क्षेत्र करतल के किनारे पर हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में स्थित होता है। वह अधिक महत्व का होता है। यदि जातक का जन्म 21 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में और 28 नवंबर तक हुआ हो, वह चक्र में वर्ष का यह भाग नकारात्मक नेगेटिव मंगल का भाव कहलाता है। यही व्यक्ति स्वभाव में प्रथम मंगल क्षेत्र से प्रभावित व्यक्तियों से बिल्कुल विपरीत होते हैं। मंगल के जो भी गुण होते हैं वे इनमें मानसिक रूप से होते हैं। वे मानसिक रूप से साहसी होते हैं। उनमें शारीरिक साहस से अधिक मानसिक साहस होता है। उन्हें लड़ाई झगड़े पसंद नहीं होते और हिंसा और रक्तपात से वो दूर रहते हैं। वे लड़ते हैं तो अपने मानसिक बल से और बातों से बहस करके, समझा बुझाकर और तर्क वितर्क करके वे अपनी समस्याएं सुलझाते हैं। वे कम हठी नहीं होते। वे भी अपने निश्चित ध्येय प्राप्त करने में दृढ़ होते हैं परंतु उसके लिए वे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। वे ऊपर से तो हाँ हाँ करते हैं परंतु अवसर पाते ही चालाकी से अपनी प्रतिस्पर्धा को पराजित कर देते हैं। ये लोग योग्य नेता नहीं होते, योग्य संगठनकर्ता होते हैं। ये उन लोगों में से नहीं होते जो युद्ध स्थल में लड़ते हैं परंतु उन लोगों में से होते हैं जो युद्ध करने वाले सेनानियों का संगठन करते हैं। ये वही लोग होते हैं जो युद्ध स्थल के पीछे लड़ाई के नक्शे बनाते हैं और युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंध करते हैं। ये अपनी योजनाओं को सफल करने के लिए हर प्रकार की चालाकी और कूटनीति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की नीति को अपना सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर शत्रु को पराजित करने के लिए ये विश्वासघात करने में भी संकोच नहीं करते। यदि इनका किसी से मुकाबला हो जा तो तलवार के स्थान पर ये विष का इस्तेमाल करना ज़्यादा श्रेयस्कर समझेंगे। इन लोगों से रहस्यपूर्ण आकर्षण शक्ति होती है जिसका ये बिना जाने बूझे दूसरों से व्यवहार करने में इस्तेमाल करते हैं। ये सफल सम्मोहन शक्ति वाले बन सकते हैं और गुप्त विद्याओं के प्रति इनमें बहुत रुचि होती है। यदि इनका मानसिक विकास पूर्ण हो तो
ये अपने गुणों को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग में लाते हैं। वे सफल वैज्ञानिक और चिकित्सक बन सकते हैं। नकारात्मक मंगल से प्रभावित व्यक्ति सब गुण संपन्न होते हैं और अनेक विषयों में योग्यता प्राप्त होने के कारण किसी विशेष जीवन वृत्ति को अपनाना इनके लिए कठिन होता है। परंतु यदि हाथ में बलवान मस्तिष्क रेखा हो तो मानसिक प्रयत्नों से संबंधित कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें ये सफल नहीं हो सकते। इन लोगों में एक विचित्र गुण यह होता है कि जिस क्षेत्र में ये प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उसमें नहीं टिकते हैं। वास्तव में ये इतने परिवर्तनशील होते हैं कि ये अपने व्यवसाय को बार बार बदल के करते हैं। इन लोगों में सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है ये जिस वातावरण में पड़ जाते हैं उसमें बुरी तरह से रंग जाते हैं। ये उन्हीं लोगों की तरह बन जाते हैं जिनकी सोहबत में ये पड़ जाते हैं। यदि ये बुरे लोगों की संगति में पड़ जाते हैं तो ये केवल उनकी तरह ही नहीं बन जाते, अपितु कुकर्मों में उनसे भी अधिक बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार यदि ये अच्छी संगति में पड़ जाएं तो इनमें सद्गुणों का विकास अत्यंत तीव्रता से होता है। प्राचीन काल में भ्रचक में इस प्रकार के व्यक्तियों को जन्म के समय का यदि विकास बहुत कम हो तो अपनी दुम को समेटे हुए बिच्छू का रूप दिया गया है, और यदि विकास उच्च श्रेणी का हो तो उसे बाज पक्षी का रूप दिया गया है जिसका सिर आकाश की ओर उठा हुआ है। इन दो रूपों से इन व्यक्तियों के दो प्रकार के स्वभाव स्पष्ट हो जाते हैं। यदि वे नीच बन जाएं तो उनसे अधिक भयानक और हानिप्रद कोई व्यक्ति नहीं है। वे अपने दुष्कर्मों से अपने आप तक को नष्ट कर डालते हैं। दूसरी ओर यदि उच्च सदाचारण के हों तो आध्यात्मिक क्षेत्र में उन ऊंचाइयों तक चले जाते हैं जो और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। सांसारिक बंधनों से उनका कोई संबंध ना रहे। नकारात्मक मंगल से प्रभावित लोगों को उनकी शैशव अवस्था से ठीक तरह से देखभाल करना चाहिए। मतलब उनके बचपन से ही उन पे अच्छी देखभाल करनी चाहिए, उनको अच्छी संगति में रखना चाहिए। जब वे बड़े होते हैं तो उन्हें कामुकता पर नियंत्रण करने का उपदेश देना चाहिए और अनैतिक लोगों से और अश्लील पुस्तकों से दूर रखना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में ये व्यक्ति जीवन के आरंभ में कमज़ोर होते हैं, परंतु मध्यावस्था में उनमें मोटापा आने लगता है। पुरुष और स्त्री दोनों जननेंद्रिय के रोगों के शिकार बन जाते हैं। मतलब कि उन्हें शारीरिक ज्ञानेंद्रियां का विकार होने की ज़्यादा संभावना होती है। विशेषकर यौवन के दिनों में मध्यावस्था पार करने पर उनकी पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है। जब वो अधेड़ उम्र में आते हैं तो उनकी पाचन क्रिया से संबंधित रोग होने की संभावना होती है और गुर्दे में विकार होने का भय होता है। अपने समस्त जीवन काल में उन्हें अपने भोजन पर नियंत्रण रखना जरूरी है।